आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मैं अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा नेताओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सत्ता पाने के लिए ऐसा कोई लालच अपने तरफ से न दे। जनता कभी नहीं मांगी आपसे, न कांग्रेस शासन था पहले, उसमें जनता ने नहीं कहा कि हमारा धान 2500 में ले लो, ऋण मुक्ति हमारा कर दो। नहीं, जो वर्तमान सरकार है उससे कहा, वर्तमान सरकार सत्ता पाने के लिए कांग्रेस से ज़्यादा देने का वादा किया। $3100 में धान, 21 कुंटल धान, बोनस ये ज़्यादा है ना उसका। और आज प्रदेश की भाजपा सरकार अपने वादे में फंस गई है और किसानों को पिछले 2 वर्षों से इतना सता रही है कि किसान ये चाह रहे हैं कि कब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो और हम भी अपना वारा न्यारा करें इनका। पिछले साल आप देखें धान बेचने में कितनी तकलीफ हुई, कितनी परेशानी खड़े की गई। कई लोगों को जहर पीना पड़ गया, कई लोग फांसी लगा के मर गए, कोई करंट छू रहा है, किसी का टोकन नहीं कटा। एग्रीटेक में किसान अलग परेशान हुए, बच गए तो चोर बना करके उसने टोकन सीने में रखवा करके फोटो खिंचवाया। उसके बाद हमारा ट्रैक्टर को जाने दिया गया समिति में धान खरीदी के लिए। इस वर्ष किसान मजदूर साथियों, हमारी प्रदेश के सरकार ने कम धान खरीदी करना पड़े करके हमारे सामने एक नया परेशानी खड़े कर दिया। जैसे कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, उसमें से 5 बाहर हैं, कोई दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहा है, कोई कमाने खाने गया है। अब उसका एग्रीटेक कराने को बोल रहे हैं, आदेश आ गया समिति में। जो अगर एक सदस्य का नहीं हुआ तो धान नहीं बिक्री हो सकता आपका। भाई पटवारी रिकॉर्ड में सबका नाम दर्ज है। जो परिवार के सदस्य को जहां आपत्ति करना था उसने आपत्ति कर दिया, सब कुछ ठीक, उसके धान नहीं खरीदी हो रहा है। मगर अब ये नया नियम ला करके कम, तो इसको वापस ले लो। हम जानते हैं कि नियत अच्छी नहीं है किसानों के प्रति। बाकी किस मंत्रालय में कितना करोड़ों का कमाई कौन खा पी रहा है, किसान इस पर आपको कुछ बोल नहीं रहा है और बोलेगा चुनाव के समय। सब जान रहे हैं। अनावश्यक परिवार को परेशान कर रहे हो। अच्छा लग रहा है? अभी कुछ 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना पहले खाद के लिए परेशान किए। 1 क्विंटल दिया जाएगा, 3 बार दिया जाएगा, 2 बार दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? क्या मजाक कर रहे हो किसानों के साथ? अभी पूरा प्रदेश के पंचायत के सरपंच परेशान हो गए। बोले 30 जून को आवश्यक ग्राम सभा की बैठक बुलाओ और नए भूमिहीन जो छूट गए हैं उनका नाम जोड़ना है करके। पंचायत वाले ग्राम सभा की बैठक बुलाए, वहाँ आपने लिस्ट भेज दिया अप्रूवल करने के लिए। कोई नया नाम लिया ही नहीं गया, उसमें जोड़ा ही नहीं गया, पंचायत के पावर नहीं। ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? अरे भाई, हमको मालूम है, अभी हमारे हाई कोर्ट ने तो कई बार फटकार लगाया कई भ्रष्टाचार के बारे में आपको, मगर निर्लज्ज हो गए हैं ना।
अभी अभी आज ही पता लगा मेरे को, सोशल मीडिया में मैंने देखा कि वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों के लिए जो चप्पल जूता खरीदी करना है उसके लिए टेंडर निकाला गया है 50,000 करोड़ का। और वो भी टेंडर ऐसा सोच समझ के निकाला गया है कि उसको एक ही व्यापारी जो मध्य प्रदेश के भाजपा का नेता का रिश्तेदार है, दिल्ली में उसकी फैक्ट्री है, वही उसमें टेंडर भर सकता है। ऐसा निकाला गया। खाओ ना भैया, सब खा डालो आप, मगर हमको परेशान मत करो, गांव के किसानों को, गरीबों को। अब वो सोसाइटी में जाएगा कि पटवारी के पास जाएगा कि वो चॉइस सेंटर जाएगा? कर लो, समय है आपका। जब एक परिवार में आज गरीब उत्तर प्रदेश को गया, कोई महाराष्ट्र गया है, उसको रोजी रोटी छोड़ के आना पड़ेगा। आप तो एसी रूम में हो ना, बैठे ठाले। अरे भाई, किसान कोई ऐतराज नहीं करेगा, किसान ने मांगा नहीं था, आप वापस कर लीजिए अपना 3100 रुपया और ये जो भी है, मगर ऐसा परेशान मत करिए किसानों को। जब एक आदमी घर का मुखिया का हो गया है, फिर उसके पूरे परिवार को लाओ। 10 जने हैं तो 10 जनों को बुलाओ, बैठे ठाले यही करो। आज पूरा पंचायत अलग से परेशान हो गया है, नए लोगों का नाम नहीं जोड़ रहे हो। अरे हमने तो पिछले वीडियो में बता चुका है कि 15 साल जो भाजपा का शासन था ना, जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 20,000 रुपये में आपके ही भाजपा के लोगों ने ही बेचा है प्रधानमंत्री आवास, 20,000 रुपये में। इसलिए गरीबों को नहीं मिल पाया। गरीब पैसा नहीं दे सकता, आज भी नहीं दे सकता, बहुत परेशानी में है गरीब, रहेगा वो। ऐसी नियत है ना। और नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मुंगेली जिले के पथरेर तहसील में आइए, मैं सब प्रमाण दूंगा आपको। वैसे हमारे माननीय लोग हैं, उनसे भी पूछ सकते हो, उनको सबको मालूम है। मेरे यहाँ ही 2.5 करोड़ रुपये शौचालय का खा गए पथरिया नगर पंचायत में। प्रधानमंत्री आवास 20,000 रुपये में बेचा गया। अमीरों को बना है, जो संपन्न लोग हैं। मेरे पथरेर तहसील में तो एक ऐसा भी सरपंच था जो खुलेआम, भाजपा का पदाधिकारी भी था, वो खुलेआम बोलता था कि 1,20,000 तुमको मिल रहा है, मेरे को 20,000 दो, 1,00,000 रुपया तुम अपने पास रखो, मकान बनवाओ चाहे मत बनवाओ। डबल इंजन की सरकार है ना भाई, अब केंद्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी, तो आपके खिलाफ कौन सुनेगा? अब 2.5 साल में तो आपने सिवाय भ्रष्टाचार के और किया ही क्या है? आज कौन से मंत्रालय में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, बता दीजिए। गलत बोल रहा हूँ तो कोई भी मंत्री दावा करे, कोई भी विधायक दावा करे कि मेरे विभाग में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सब शासन की सुविधा हर लोगों को मुफ्त में मिल रही है। आज एक परिवार 10 लोगों का खाता क्यों अलग नहीं हो रहा है? कोई परिवार नहीं चाहता, सब चाहते हैं, अधिकांश लोग, कि हमारा खाता अलग हो जाए। मगर वहाँ आपने क्या व्यवस्था किया है? एकड़ हिसाब बंटवारा करने में पैसा लगता है। अगर हिम्मत है तो भेष बदल के देख लो, या अपने पार्टी के लोगों से पूछ लो कि खाता अलग करवाने में कितना पैसा कौन कौन लेता है। इसलिए किसान अलग नहीं करवा रहा है खाता। 2 लाख 3 लाख कहाँ से पाएंगे किसान? आज छत्तीसगढ़ का किसान बहुत परेशान हो गया है ये भ्रष्टाचारी राजनीतिक नेताओं के कारण। जिसको देखो, जब भी देखो, बस किसान के ऊपर कुछ भी परेशानी ला देना। अगर हिम्मत है तो जांच करवाओ ना, मैं तो बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करा देना अगर मेरी जितनी भी बात झूठ निकले तो। 20,000 में बेचा गया है कि नहीं? चाहे शासन कांग्रेस का रहा हो चाहे भाजपा का रहा हो, बगैर पैसे के किसी को नहीं मिला। आज किसी विधायक की हिम्मत नहीं, कोई विधायक बता दे कि मैं 21 के घर गया हूँ, गरीबों के घर जिसको नहीं मिला है आवास, क्यों नहीं मिला, उससे पूछो तो वो बता देगा आपको।
किसी की हिम्मत नहीं है जनता की। वो ठीक है, आप प्रदेश स्तर में बैठक करिए, जिला में करिए, ब्लॉक में करिए, गांव स्तर में कोई जा नहीं सक रहा है किसी पार्टी का। ये शासन की मेरी योजना है, तुमको मिला है कि नहीं? जाओ उसी घर में रहे जिसको दिए दिलवाएं। मुझको तो डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि बंगाल में जो अंडा फेंको वाला अभियान चल रहा है अगले चुनाव के बाद यहाँ भी न शुरू हो जाए। इतने भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, कोई एक भी तो बोलता कि भ्रष्टाचार। आज यहाँ जो सत्ता में भाजपा आई है ना, पिछले 15 साल में जब सत्ता में थी भाजपा, तो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार करने गई थी। किसानों के धान फसल बीमा का पैसा रफा दफा कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास 20,000 रुपये में बेचा गया, शौचालय का पैसा खा पी के बराबर कर दिया गया, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। इसलिए भाजपा की सरकार गई। कांग्रेस की सरकार आई, उसको भी धोखे में था वो कि मैं 2500 धान कर दिया, ऋण मुक्ति कर दिया, इसलिए उसने भी अपना घपला घोटाला के नाम करवा लिया भ्रष्टाचार करके। हाँ, कांग्रेस ने एक बात बहुत अच्छा किया था कि उसने छत्तीसगढ़ को भारत में पहला शराबी राज्य घोषित जरूर कराया था। उसके निगाह में अच्छा होगा। हम तो छत्तीसगढ़ के वासी उसको बदनामी समझते हैं। आज भाजपा की सरकार उसी तर्ज में चल रही है, 69 बंद दुकान को खुलवा करके ये मेरिट में लाना चाहती है छत्तीसगढ़ को। 11,000 करोड़ साल का कमाई बताते हैं और लाखों रुपए नशा मुक्ति केंद्र के लिए खर्चा कर रही है, नशा बंदी अभियान में खर्चा कर रही है, किसानों को जबरन परेशान कर रही है। आप अपना धान खरीदी बंद करो, जो केंद्र सरकार का एमएसपी चल रहा है उसको चलने दो, हमको परेशान मत करो। काहे किसानों को, गरीबों को, उनका भी खेती का समय है, उनको अपने ढंग से जीने दो। उनके परिवार जहाँ भी बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको करने दो भाई। हर मामले में जब भी देखो खाली हुए बस किसान दिख रहा है। आज उसको नहीं दिख रहा है तुमको कि जो सड़क बन रही है प्रदेश में, शाला भवन, जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं, कितने घपले घोटाले हो रहे हैं। नांदगांव में तो बता रहे हैं भैया कि वो ब्रिज ही दरार आ गया है करोड़ों का। उसकी जांच नहीं करवाओगे क्योंकि डबल इंजन है ना, कौन कराएगा जांच? लूट खसोट की एक सीमा रखो। मुझको तो ऐसा लगता है किसान मजदूर साथियों कि ये जो अपने आप को राम भक्त बताते थे, इन्होंने राम भगवान से वादा दूसरा किया था और यहाँ उस वादे पे नहीं चले तो राम भगवान इनके दिमाग को डिस्टर्ब कर दिए। अब इनको सिर्फ यही दिख रहा है कि कब कहाँ से कितना पाएं तो रख ले। इनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, सिर्फ पैसे के प्रति दीवाना है जिसको देखो। अरे भाई, हम तो ये नहीं करेंगे कौन विधायक कितना खा रहा है, कौन कितना मंत्री खा रहा है, कहाँ से खा रहा है, कि जनता किसान तो उससे पर नहीं पूछ रही। अब हम अमन चैन से हैं तो इस साल अब नया नियम निकाल दिया कि नहीं, पूरा परिवार को एग्रीटेक कराना पड़ेगा। आप वापस लीजिए विष्णुदेव साय जी, ये आपके लिए बहुत घातक होगा। आप जो दूसरे के कहने पे आकर के किसानों के ऊपर ये कर रहे हो ना, किसान माफ़ कर देगी कि आप 3100 में धान लेना बंद कर दो, मगर परेशान मत करो किसान को। मैं छत्तीसगढ़ के अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी विचारधारा के राजनीतिक नेताओं को चेतावनी देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जनता के साथ ऐसा कभी भी चुनाव जीतने के लिए कोई ऐसा वादा मत करो जिससे छत्तीसगढ़ के किसान परेशानी में आए। और नहीं तो यहाँ का जब उबाल आएगा ना, तो वो पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है ना, कल देख रहे हो ना बंगाल में क्या हो रहा है, कितने पब्लिक बौखलाई है, वैसे ही बौखला चुका है छत्तीसगढ़ 2 साल से। थोड़ा अपने आप में सुधार करिए
किसानों को परेशान करना बंद करिए। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।